सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। तो भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यभार संभालेंगे। उससे पहले नितिन नबीन ने आज झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही यहां पर दर्शन किए हैं और गुरुद्वारे में मत्था भी टेका है। बीजेपी मुख्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं और उनकी मौजूदगी में नितिन नबीन कार्यभार संभालेंगे। कल नितिन नबीन को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया था और आज नितिन नबीन के नाम का औपचारिक ऐलान होना है। दरअसल कल दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। नितिन नबीन के समर्थन में कुल 37 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे और आज पार्टी मुख्यालय में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के सामने जेपी नड्डा द्वारा नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार सौंपा जाएगा। तो आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज नितिन नबीन 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा तमाम जो दिग्गज बीजेपी के नेता हैं उनकी मौजूदगी में कार्यभार संभालेंगे, लेकिन उससे पहले वो भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। दिल्ली स्थित झंडेवालान में उन्होंने माता के दर्शन किए, पूजा अर्चना वहां पर की और इसके साथ साथ में गुरुद्वारे में भी उन्होंने मत्था टेका। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें यहाँ पर मिली है और अपने कर्तव्य का वो पूरी तरीके से निर्वहन कर सके, निष्पक्ष होकर वो पार्टी की यहाँ पर लगातार मजबूती के लिए, प्रगति के लिए कार्य कर सके। इसके लिए उन्होंने भगवान से सबसे पहले आशीर्वाद लिया है और उसके बाद अब वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें नितिन नबीन जो है वो संभवतः अब तक के सबसे यहाँ पर एक कहा जाए तो सबसे कम उम्र वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अभी जब औपचारिक ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद वो सबसे यंगेस्ट यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनेंगे, कार्यभार संभालेंगे। बिहार से आते हैं और 4 बार के विधायक रह चुके हैं। और देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक कातैन जो है वो दिल्ली मुख्यालय बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ वहां पर हलचल, क्या कुछ तैयारी। कभी भी कोई भी पद पे बनाया जा सकता है। ये नितिन नबीन जी एक साधारण कार्यकर्ता होने के साथ साथ सरकार में मंत्री, संगठन के जिम्मेवार दायित्व और आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ताजपोशी करके बिहार को, गौरव को जो सम्मान बढ़ाया है। लेकिन जनक जी, अध्यक्ष बनना तो ये पार्टियों की परंपरा, एक मतलब प्रक्रिया होती है। इतना जश्न क्यों है? किस बात का जश्न? क्या संगठन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा? इसके जरिए कुछ नया होने वाला है? बिल्कुल नया तो हो चुका है। जो परिपाटी अन्य दलों में रहा है उससे इतर होकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये जनादेश को सम्मान किया है। जिस तरह से बिहार प्रदेश में नितिन नबीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, ये देश के आन बान शान और पटल पे लाने का भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को कोटि कोटि बधाई, धन्यवाद कि बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके आप बिहार के साथ साथ देश को गौरव गान करने का अवसर दिया। मैसेज सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए है या विरोधियों के लिए भी कुछ है? देखिए, कार्यकर्ता में, पार्टी में उत्साह है। दल में कोई विरोधी नहीं होता है। ये परिवार और वंशवाद की पार्टी। अन्य पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, आपके जो विपक्ष के लोग हैं। अन्य पार्टी में तो परिवार से बाहर वो पार्टी निकलती नहीं है। वो बंगाल के अब ममता जी अपने भतीजे को लेकर के अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में मुलायम जी अखिलेश जी को आगे लेके बढ़ते हैं। बिहार में ही देख लीजिए, जो चारा खाने वाले लोग हैं अपने परिवार से बाहर नहीं निकलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी
संस्कार की पार्टी। तो ये एक अच्छा सुखद संदेश मैसेज है कि एक भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को इस पद पे सम्मानित करने का काम किया। नितिन नवीन से उम्मीदें क्या हैं? एकदम बिल्कुल, चूंकि बंगाल में चुनाव है, खासतौर पर बंगाल की मैं बात करूं, क्या उम्मीद है? आज तो ताजपोशी हो रही है। अभी जिस तरह से बंगाल के चुनाव सर पे है, बिहार हम लोगों ने जीता है, अभी महाराष्ट्र के एमपीसी का चुनाव हम लोगों ने जीता है, बंगाल भी नितिन नवीन जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से वहां अपनी सरकार बनी, यानी वहां भी नई सरकार, नवीन सरकार बनी। नवीन सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जनक राम, प्रीति आप सुन रहे थे, जनक राम बिहार सरकार में हैं और जाहिर तौर पर इनकी मौजूदगी बहुत खास है, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि नितिन नवीन के जरिए हम बंगाल चुनाव भी जीतेंगे, इसका उनको पूरा विश्वास है। प्रीति, बिल्कुल। तो अभिषेक जो है वो लगातार मौके पर मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय में किस तरीके से जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर बीजेपी अब ये दावा कर रही है कि बाकी जो पार्टी है उनमें जो परिपाटी अभी तक चली आ रही है कि सबसे वरिष्ठ नेताओं को ये पद दिया जाता है, ये इस परिपाटी को बीजेपी ने तोड़ा है और एक आम कार्यकर्ता, हालांकि नितिन नवीन जो है वो अब तक बिहार में मंत्री भी रहे, 4 बार के विधायक रहे, हालांकि उन्होंने कुछ दिनों पहले इस्तीफा दिया। हमारे साथ दीपक प्रकाश जी हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत। नहीं, एक मिनट, एक छोटा सा रिएक्शन नितिन नवीन जी को लेकर प्लीज, एक छोटा रिएक्शन, क्या कहेंगे? आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छे दिन है, महोत्सव का दिन है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज क्या बदलाव होने जा रहा है? क्या बदलाव होने जा रहा है? चलिए, दीपक प्रकाश है, ये झारखंड से हैं, बीजेपी के सांसद, और इनका कहना है कि बहुत खुशी का दिन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, इससे ज्यादा कोई कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रति ये माहौल ही जश्न का है और खुशी का है, और इसलिए भी अब इन लोगों को जल्दी से जल्दी पार्टी दफ्तर में प्रवेश कर जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से पहले तमाम लोग अंदर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जब आएंगे उसके बाद सुरक्षा इतनी कड़ी हो जाएगी कि शायद अंदर जाना मुश्किल हो जाए, इसलिए तमाम नेता जो है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहले से ही पार्टी दफ्तर में पहुंच गए हैं। यही तस्वीरें इस वक्त है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है और सुरक्षा भी बहुत कड़ी कर दी गई है। प्रीति, बिल्कुल। तो देखिए, सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। लगातार हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट हम तक अभिषेक पहुंचा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद पदभार ग्रहण करेंगे। नितिन नवीन जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। तो बिहार के लिए आज का दिन जो है वो बेहद गौरव का है और बेहद हर्ष उल्लास का आज के लिए दिन है, और वो उत्सव जो है, वो जो उल्लास है वो उनके चेहरे पर देखने को भी मिल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर चुनौती यहाँ पर क्या कुछ नितिन नवीन के सामने रहने वाली है, इसको लेकर भी बातें हो रही हैं। तो देखिए, सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देना, चुनावी रणनीति और प्रचार अभियानों की बागडोर उनके हाथ में होगी। केंद्र और राज्यों में सरकार के साथ संगठन का तालमेल उन्हें बिठाना होगा। इसके साथ साथ महासचिव, सचिव, प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति उन्हें करनी होगी। उसके लिए बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत होगी कि कौन योग्य होंगे उन पदों के लिए। नए सहयोगियों को जोड़ने और पार्टी को विस्तार देना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य पार्टी का होता है। और अब उन्हें यह भी सोचना होगा, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की नीति बनाने में प्रमुख भूमिका उनकी रहेगी। जमीनी स्तर पर पार्टी कैडर को सक्रिय रखना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी का रुख तय करना, तो वहीं सार्वजनिक मंचों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य उनके लिए अब होने जा रहा है। इसके साथ साथ में आरएसएस और अन्य हिंदुत्व संगठनों के साथ संतुलन बिठाना। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर चुनौती यहां पर यह भी होने वाली है कि अभी जैसा अभिषेक भी कह रहे थे, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और वो यहां पर बहुत बड़ी चुनौती होगी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक तरीके से कहा जाए तो पहली उनकी परीक्षा बड़ी यहां पर हो रहेगी। और विधानसभा चुनाव, केरल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, असम विधानसभा चुनाव भी होने हैं 2027। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव है आगे पाइपलाइन में, पंजाब विधानसभा चुनाव आएंगे, गोवा विधानसभा चुनाव और मणिपुर विधानसभा चुनाव। तो ये सभी विधानसभा चुनाव आने वाले वक्त में होने जा रहे हैं और ऐसे में नितिन नवीन जो है वो कितनी मजबूती के साथ में पार्टी को यहाँ पर जीत दिलाते हैं, वो इस वक्त उनकी सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है।
नितिन नबीन के नामांकन हो जाने के बाद आज सुबह 11 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पर 700 प्रतिनिधि जुटेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे, जिसने मौजूदगी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक ऐलान होगा। बता दें कि नितिन नबीन के समर्थन में कुल 37 से नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अब तक 11 नेता